नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निहाल क्लासेज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए जो हमारा स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 27 से। और बाकी के 26 क्वेश्चन हमारे पिछली क्लास में हो चुके हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेद चारों वेदों में से सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामवेद। वेदों से संबंधित तथ्य ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है किस मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है। ठीक है। यजुर्वेद कैसा वेद है? कर्मकांडी वेद है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो वो हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। सबसे नवीन वेद हमारा अथर्ववेद है। गद्य व पद्य में लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्री भी कहा जाता है। कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमारे आज के समय में कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बाकी के हल्लूर, महागढ़ा, चिरांद ये सब भारत में स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूर कर्नाटका में, चिरांद बिहार में तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी कि ऋग्वेद की रचना। ठीक है। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला जो ऋषि है तो वो क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शहर कच्छ के रण में खादिर वेद जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। वो धौलावीरा हमारा कहाँ? कच्छ गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। इसे सफ़ेद कुआं, आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साथ प्राप्त हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई है? मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जी की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति आदि प्राप्त हुई। ठीक है। यहाँ से कालीबंगा जुते हुए खेत अग्नि पूजा के साथ साथ प्राप्त हुए हैं और चूड़ियाँ भी यहीं से कालीबंगा से ही प्राप्त हुई। ठीक है। लोथल हमारा बंदरगाह धान के चावल 3 युगल समाधियों के साथ साथ बनावली में मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ है बनावली से। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, जहाँ हमारा धौलावीरा है गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में तथा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो सांख्य संप्रदाय से था। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक, न्याय हमारा गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, योग पतंजलि,
वैशेषिक, उलूक, चारवाक ये हमारे क्या है प्रमुख दर्शन और इनके प्रवर्तक है। ठीक है। प्राचीन शहर लोथल जो है वो एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में स्थित है लोथल? लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल प्राचीन बंदर का है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। किसने खोज की थी? एस.आर. राव ने की थी। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ऋग्वेद कितने सूक्तों का वर्णन है? 1028 सूक्तों का वर्णन है। और ऋचाएँ कितनी है? 10,528 ऋचाएँ हैं। ठीक है। किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि को क्या माना जाता है? नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचारों के साथ साथ एक व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य और इसमें 18 पुस्तकों में 1,00,000 छंद है। ये कौन सा महाभारत है जिसमें हमारे 1,00,000 छंद हैं? ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। प्रसिद्ध कृत अर्थशास्त्र का श्रेणी निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहता है? चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने रचना की थी। अष्टाध्यायी पाणिनि। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने की थी। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम ये हमारे कालिदास द्वारा रचित है। और इनकी प्रमुख रचनाएं मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की सॉरी देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त, ऋतुसंहार कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंश कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचनाएं हैं। अश्वघोष बुद्धचरित्र के लेखक हैं। इसके कन्नड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य भी है। ठीक है। जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। बारहमेर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। 5 सिद्धांतों से 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है बारहमेर। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होते हैं तो 26 ईसा पूर्व। सिकंदर कौन था? एक यूनानी शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन नामक एक स्थान पर हुई थी। ठीक है। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी? तो ये उदयन था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। मगध प्राचीन समय के 16 जवान जनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिवृक्ष तथा राजगृह थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। निम्नलिखित में कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? बज्जी की वैशाली। बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली है। ठीक है। कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो उसका राइट आंसर है कामरूप। 16 महाजनपद हमारे कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गंधार। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कौन से तीर्थंकर थे? तो इसका जो सही आंसर है वो 24वें तीर्थंकर थे। अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 22वें अगस्त्यमुनि और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें हमारे महावीर स्वामी खुद थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए
अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में किस वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया इन्होंने। वो उस पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने ध्यान किया था। इनका जो कुछ प्रमुख घटना और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह है। जन्म इनका कमल वंशांश से, ज्ञान पीपल, गृहत्याग घोड़ा, निर्वाण पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण स्तूप। और इनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो निरंजना नदी, जो कि कहाँ है? गया बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी, पाली में दी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को पाली भाषा में दी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने आम जनता को पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उन्होंने उपदेश जो दिए थे पाली भाषा में, श्रावस्ती में दिए थे। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? किसानों के लिए। जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए कठिन था? किसानों के लिए, क्योंकि पंच महाव्रत, इसमें 5 महाव्रत थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थिक ब्रह्मचर्य और त्रिरत्न थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का भी उल्लेख किया गया है। बुद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय कुल से थे। बुद्ध शाक्यगण नामक एक छोटे गण से संबंधित तो थे ही थे, लेकिन क्षत्रिय गण से भी थे। भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे वन में रहने चले गए? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। महावीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना। दामाद का नाम क्या था? जमाली था। मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में। बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ज्ञान प्राप्ति इनकी केवल 30 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि इन्होंने यहाँ क्या किया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? बत्सकार। इसका सही आंसर हो जाएगा बत्सकार हो जाएगा। हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री बत्सकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। बत्सकार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के समीप ग्रहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो ये हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे थे जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताती है मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और कहाँ अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण भारत। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन से संबंधित विभिन्न जानकारियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो कंधार। ये हमारा क्या है? वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है? मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14। कलची शिलालेख देहरादून, गिरनार शिलालेख जूनागढ़, मस्की शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और इसकी अवधि क्या थी? 322 से ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। मौर्य समाज का अंतिम शासक निम्न कौन सा था? बृहद्रथ था। निम्नलिखित में कौन मौर्य समाज का दूसरा शासक था? बिंदुसार था। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।